दोस्तों नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम अभी है मांडू छप्पन महल में, जो एक म्यूज़ियम के तौर पर अभी देखा हुआ जाना जाता है। आपको यहाँ बहुत सारी ऐसी खंडित जैनिज़्म की अलग अलग मंदिरों की खंडित मूर्तियाँ ज़रूर दिखाई देंगी। यहाँ जब मांडू में आक्रांताएँ आक्रमण किए थे तब के अवशेष हैं, और ये इनसे आप पता लगा सकते हैं कि पहले ये कितना विकसित शहर रहा होगा, क्योंकि इस तरह के जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं उनके पत्थरों से अभी के जो ये रेड स्टोन देख रहे हैं इसमें लगभग हज़ारों सालों का अंतर दिखाई देता है। और इसे कहा जाता है छप्पन महल, जहाँ पे ये म्यूज़ियम स्थित है। और ये सारी प्रतिमाएं अलग अलग मांडू के अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र से एकत्र की हुई मूर्तियां हैं। कोई 1200 ईस्वी, कोई 1800 ईस्वी, कोई 800 ईस्वी के, बहुत सारे ऐसे जिसमें हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, जैनिज़्म व अन्य बहुत सारे ऐसी प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। इसके अवशेष आज भी यहाँ जहाँ हम खोद पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई है वहाँ से बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हमारे सामने मिलती आई हैं। ऐसा कहा जाता है मांडू में आज से जब वह मालवा की राजधानी हुआ करती थी तब लगभग 10 लाख लोग वहाँ रहते थे। आक्रांताओं के आक्रमण, जब मुग़ल शासकों ने वहाँ आक्रमण किया, बहुत सारे मंदिरों के अवशेष वहाँ आज भी दिखाई देते हैं। और उन मंदिरों के ऊपर अलग अलग अपने मज़ारें व मस्जिदें व इस तरह की चीज़ें अवशेष आज भी हैं। और इस चीज़ की जो छवि छाप आज हमें दिखाई देती है, ये सारे जो म्यूज़ियम के अवशेष के रूप में यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर देखें। आप जब भी मांडू आएँ तो यहाँ पे आपको अलग अलग समय के अलग अलग कालखंड की यहाँ प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी अलग अलग तरह के। क्योंकि हम जब इस प्रतिमाओं के हम कंपेयर करें खजुराहों के मंदिरों से, तब हमें ये ज्ञात होता है कि खजुराहो में जो उस समय उतना विकसित नहीं था, फिर भी आज वो मंदिरें वहाँ सुरक्षित हैं। परंतु आक्रांताओं के द्वारा जब ये आक्रमण किया गया तो ये पहले मंदिरों को खंडित किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। और ये देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि ये हज़ारों साल पुरानी प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित कर रखा है। तो इसके जो अवशेष हैं इस तरह की, इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तरह की मूर्तियों को खंडित कर हर प्रतिमाओं के पीछे एक ना एक स्टोरी ज़रूर होगी। ये आप देख सकते हैं गणेशा की मूर्ति है। तो इस तरह के बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पे अलग अलग जगह पे स्थित हैं। इसके अंदर जो ये आप प्रतिमा देख रहे हैं ये 1300 ईस्वी की है। सामने जो भवन दिख रहा है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं। ये 1200 ईस्वी की देवी की मूर्ति है। और ये सारी मूर्तियाँ मंदिर के बाहरी क्षेत्र में, तो इस तरह के अवशेष आपको मांडू के हर एक क्षेत्र में आपको ज़रूर दिखाई देंगे। आप जब भी मांडू आएँ तो आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ इतिहास हर एक पन्ने में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। देवी प्रतिमा है ये लगभग 1300 ईस्वी की है। गणेश जी की प्रतिमा, देवी प्रतिमा, इस तरह के प्रतिमाओं से जैसे मंदिरों को खंडित करके मुग़लों ने यहाँ पे जो अत्याचार किया वो बहुत ही दुखद रहा होगा। और इसके अवशेष अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग दायरे में यहाँ दिखाई देता है। मांडू के हर एक क्षेत्र में ये दिखाई देता है। तो ये छप्पन महल में स्थित वो इतिहास है। ये गणेशा की मूर्ति है 1300 ईस्वी सदी की। ये भी गणेशा की मूर्ति है। और इसी के साथ हम आगे जैसे ही बढ़ते जाते हैं ये भी गणेशा की मूर्तियां हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अवशेष हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। और आक्रांताओं के आक्रमण के अवशेष, उनकी कहानियाँ बयां करते हमें दिखाई देते हैं।
तो इस म्यूज़ियम में लगभग 150 से पौने 200 तकरीबन मूर्तियां हैं और ये सभी मंदिरों के अवशेष हैं, क्योंकि किस तरह से खंडित किए हुए अवशेष आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं किस तरह का आक्रमण रहा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। कितनी बारीकी से काम किया हुआ, उस कितना खूबसूरत हुआ करता होगा ये मंदिरें, ये नक्काशियाँ, परंतु आज सिर्फ अवशेष है। और इसका कंपैरिजन हम पीछे की दीवार से करें तो ये बाद के हैं और ये पहले के मूर्तियाँ, हम नर्तकी की मूर्तियाँ देख रहे हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर भी है म्यूज़ियम का कुछ पार्ट, तो वो हम आगे अंदर जाके ज़रूर बताएंगे। बाहर के ये सारे मूर्तियाँ जो हैं वो हम देखने के पश्चात अब अंदर की ओर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या चीज़ है। और पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे स्कल्पचर हैं यहाँ। एक्चुअली ये म्यूज़ियम का पार्ट है जो जिस पे काफ़ी सारे वो हैं। और ये मूर्तियाँ जो हैं वो हैं 10वीं सदी, लगभग 10वीं सदी के हैं। खुजावा धर्मपुरी से ये विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ हैं पाषाण युग के, जो आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये पाषाण युग के ही चीज़ें हैं, पत्थर हैं, औजारें हैं जो इस्तेमाल करते थे। ये कुछ अवशेष हैं मटकों के, तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे कितना विकसित ये शहर था। ये पुराने सिक्के हैं वहाँ रखे हुए, पुराने सिक्कों का इस्तेमाल, सिक्कों का प्रचलन था। तो सिक्कों के प्रचलन से हमें पता चलता है कि जो मांडू जो कैपिटल हुआ करता था वो कितना इस चीज़ को जो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ये होता था। ये विष्णु जी की दूसरी प्रतिमा है जो लगभग 1200 सदी की है। तो भवरिया स्थित जगह से ये कैप्चर लिया गया है। विष्णु जी की ये बूढ़ी मांडव से ये प्राप्त किया है, ये भी लगभग 1200 सदी का है। और नृत्य गणेश, इस मुद्रा में बहुत कम गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है। डांसिंग गणेशा ये लगभग 10वीं सदी का है और ये 11वीं सदी का सूर्य देव की प्रतिमा है जो कदई खुद बदनावर से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। और नटराज की ये मूर्ति 12वीं सदी की है जो मालवा धार डिस्ट्रिक्ट से ही इसे खोज के निकाला गया है। और दूसरे ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये कुछ खिलौने हैं, कुछ टॉयज, दूसरी चीज़ें हैं, तोप के गोले हो सकते हैं शायद ये। और ये चीज़ें कितनी डेकोरेटिव हैं, जो शायद यहाँ की जो पुरानी जो सभ्यता थी उसको ये दर्शाता है। टेराकोटा की चीज़ें हैं, क्योंकि टेराकोटा के जो खिलौने हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर मेरे ख्याल से इसको लाया गया है या बनाया गया है। यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन इसका ज़रूर रहा होगा। हाँ, यहाँ देखते हैं कुछ नए खिलौने हैं जो टेराकोटा प्लस अर्धनवेयर सिरेमिक्स के हैं। और इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो सभ्यता है वो विकास होने में कितना महत्व निभाता है। दूसरा यहाँ पद्मावती जी की लगभग 13वीं ईस्वी की ये मूर्ति है। ये नर्तकी नाटिका लगभग 1300 ईस्वी की है, बूढ़ी मांडव में स्थित है। वैष्णवी जी की ये मूर्ति है लगभग 1200 ईस्वी, ये भी बूढ़ी मांडव की है। और ब्राह्मी ये 1200 सदी की है, ये देवरा से प्राप्त हुई ये मूर्ति। और इसका कोई विशेष ये नहीं दिख रहा है। ऐंद्री लगभग 12वीं सदी की है, देवरा से प्राप्त हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कॉइन्स के कलेक्शन यहाँ बहुत आयत है इस जगह। और ये छाप जो बेल्ट में लगते थे, बेल्ट्स के हैं, जिसका पुलिस मिलिट्री के लिए जो बेल्ट में लगाने वाले बक्कल्स हैं, ये सील है जिससे जब लेटर वगैरह जाया करता था तो सील लग के जाता था, जिसमें गवर्नर और दूसरे लोगों के डाइस थे। चौकीदार का सील अलग है, यहाँ पे सिक्के हैं अलग।
तो वो आप देखेंगे। और दूसरा यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जो छोटी आकार की मूर्तियाँ हैं। फिर यहाँ पार्वती जी की मूर्ति है। पार्वती जी की लगभग 16वीं सदी की ये मूर्ति है। द्वारपाल का आप देख सकते हैं, हाथ में एक स्टिक होता है और वो इस मुद्रा में खड़े होते हैं, जो 17वीं सदी की है। ये सूर्य देव की प्रतिमा है जो लगभग 14वीं सदी की है, मांडव में प्राप्त हुई है। और हम देखने जाएं तो ये तीर्थंकर, क्योंकि यहाँ जैन तीर्थंकर जो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके बहुत सारे मेरे ख्याल से कोई मंदिर थी जो अब नहीं है, और ये लगभग 10वीं सदी की हैं। और यहाँ काफ़ी जैन मूर्तियाँ हैं अवेलेबल, परंतु उनका कोई विस्तार स्वरूप इतिहास में कोई दर्ज है नहीं। और ये भी तीर्थंकर की मूर्ति हैं, क्योंकि अगर अवशेष हैं तो आई एम श्योर कि यहाँ पे मंदिर तो ज़रूर रहे होंगे। जब मुग़ल आए थे शायद तोड़ के उन्होंने कुछ और किया, लेकिन ये अवशेष यहाँ प्राप्त होना ये गहरा सबूत है, यहाँ जैन कम्युनिटी ज़रूर बिलोंग करती थी। यहाँ कुछ आपको देख सकते हैं, ये लेक जो है वो काफ़ी अवशेष हैं। ये तो अलौकिक है, हमें ये देखना चाहिए। और इसमें शायद देवनागरी में कुछ लिखा हुआ है और संस्कृत में भी कुछ वर्ड्स हैं, परंतु ये हमें समझ में नहीं आएगा। कुछ चित्र भी बने हुए हैं भगवान, और यहाँ के कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अद्भुत। और ये साखी, रौ द्वार साखी, ये 11वीं सदी की मूर्ति है। तो ये यहाँ का म्यूज़ियम का ये तो पूरा हुआ। एक सर्कल में कुछ मूर्तियाँ हैं। सरस्वती जी की मूर्ति है लगभग 12वीं सदी की, और ये इस तरह के तीर्थंकर मस्तक है जो, क्योंकि बाहर जब कल हम शूट करते हैं पद्म धारिणी, और ये जो बाहर हमने शूट किया ये विष्णु जी की सोई हुई मुद्रा में विष्णु जी का एक बाहर बड़ी मूर्ति भी है, और ये लगभग 1200 सदी की है। सल्कनपुर से यह प्राप्त किया गया था। और ये भी एक खंडित तीर्थंकर मस्तक 1200 सदी की है। तो बस इसी के साथ, और यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप, ब्लू कलर अभी भी यहाँ मौजूद है इसमें, बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, दूसरों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।